हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभात पोद्दार। आज का ये वीडियो सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में बनाया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, जो बैंक में आता है और बैंकिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं और आप घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, उसके कौन से हिस्से होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में मोटे तौर पे 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है करंट अफेयर्स, यानी सामान्य सचेतता, यानी देश में दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कि भाई कौन से सार्क की मीटिंग कहाँ हुई, या ये गेम क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ वो किसने जीता, या किसी देश का नया प्रधानमंत्री कौन बना, या इस प्रकार की चीज़ें। दूसरा हिस्सा होता है जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो होता है बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल। जैसे कि देश की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड सवाल आ जाएगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर क्या होती है, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, और इस प्रकार की सारी चीज़ें। अगला हिस्सा होता है स्टैटिक का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। हम लोग इसका भी सवाल आते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आते, प्रोपोर्शन थोड़ा कम ही होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट रिजर्व या एनिमल बर्ड सेंचुरीज, फॉर इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। तो पहला हिस्सा तो ये हो गया कि भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दूसरी बात है किस प्रकार से पढ़नी है। देखिए सर, डेली एक अखबार आता है आपके घर में, वो 12-24 पन्ने का अखबार होता है। अब अगर आप पूरा का पूरा अखबार पढ़ने जाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ने जाएंगे, तो शायद नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को एक एग्जामिनर मानिए। आप मानिए कि ये एग्जाम पेपर आप सेट करने वाले हैं, और आप अगर होते तो इस अखबार में से किस न्यूज़ पे सवाल पूछते। देखिए, हर न्यूज़ पे सवाल बन नहीं सकता। कई न्यूज़ इतनी ओपन एंडेड होती हैं कि आप उस पर सवाल पूछ ही नहीं सकते, या फिर कई ऐसे होते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई इतनी होती है रिपीटेड होती है जिस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो अपने आप को एक एग्जामिनर की तरह देखिए, हर न्यूज़ को उस नज़रिए से देखिए, तो आपको खुद ही करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कई वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम आपको उनके कुछ नाम देने की कोशिश करेंगे, जिन पे आप जा सकते हैं। डेली करंट अफेयर जिनमें अपडेट होता है, आप जाके इन वेबसाइट्स को यूज़ करिए, और उसमें शायद आपको डेली के डेली 2 या 3 कम से कम वेबसाइट्स आपको यूज़ करनी चाहिए। तो इससे आपको एक करंट अफेयर वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। दूसरा जो पोर्शन है, जो अपना था इकोनॉमी का, बैंकिंग का, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके लिए आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब इंडिविजुअल टॉपिक्स आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें। भाई जैसे स्टडी आई क्यू करके एक अच्छा चैनल है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो अच्छे काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको थोड़े खुद ढूंढने पड़ेंगे, इसमें आपके फिर ये जितने भी फॉरेन ट्रेड हो गया, या बैंकिंग हो गया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह हो गए। स्टैटिक पे मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर पहले दोनों पोर्शन आपके अच्छे हो गए, तो अगर वक्त बचे तो आप स्टैटिक की तरफ जाइए। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।